हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारी वीडियो बेस्ड रहेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, जिस पे हम मेन फोकस करेंगे कूलम्स लॉ को। ठीक है, तो कूलम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी पे क्या आता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, दिस इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना किसी भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रहता है। तो किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो इतना चार्ज आपका ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो बॉडी क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकती है, गेन कर सकती है। तो इस बेसिस पे आपका जो चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। जैसे अगर एक बात करें हम प्रोटॉन की, यानी कि H पॉजिटिव, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं प्रोटॉन, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स आपका बॉडी पे चार्ज हो गया 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल, यानी कि जो आपके पास न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है, अल्फा पार्टिकल, तो इस पे चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो दिस इज 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज आ जाएगा इसमें 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना चार्ज आपका अल्फा पार्टिकल पे हो गया। एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव। इन दिस केस charge on aluminium 3 positive ion, this is 3 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना इस पे चार्ज आ गया। तो अब देखो यहाँ पे डिपेंड क्या कर रहा है कि आपका जो भी चार्ज आ रहा है एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और वो चार्ज मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो चार्ज आ रहा है बॉडी पे, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आ रहा है। ठीक है, तो अब सबका चार्ज के लिए हमने कहा दिस इज क्यू। आपने कहा कि ये चार्ज आपके पास क्यू है, तो जो क्यू है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, यानी कि एन इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब ये डिपेंड करता है, आपने क्यू इक्वल्स टू एन ही तो लिख लिया, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या फिर गेन हो रहे हैं। तो उस बेसिस पे आपके पास Q इक्वल्स टू हो गया प्लस माइनस एन। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स आपका किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के होल नंबर मल्टीपल के फॉर्म में होगा। यानी कि जो आपके पास n है, दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये आपका लेकिन हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर होगा। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद अब हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, यानी कि कूलम्स लॉ पे। ठीक है, तो कूलम्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के लिए देखिए, आपने कंसीडर करे 2 टेस्ट चार्ज, या आपने कहा दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। ठीक है, तो कुछ डिस्टेंसेस सेपरेट हैं, लेट दिस डिस्टेंस इज r। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये कुछ फोर्स इस पे अप्लाई करेगा, ये कुछ फोर्स इस पे अप्लाई करेगा। अब मैंने फोर्स का डायरेक्शन टूवर्ड्स बनाया, दैट मीन्स ये अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपका पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो एक दूसरे के टूवर्ड्स जाएंगे। लेकिन अगर ये यही दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, एक दूसरे से अवे जाएंगे। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है, देखो चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जो आपका Q1 चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का है, Q2 चार्ज 2 माइक्रोकूलम का है, तो यहाँ पे जो इनका फोर्स लगेगा, क्या वो इसके कंपैरिजन में, यानी कि 100 माइक्रोकूलम और 200 माइक्रोकूलम के केस में भी सेम होगा। अगर आप दोनों क्या करेंगे, दोनों को आपने मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर से सेपरेट कर लिया, तो इस केस में देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड किसका कम है, इसका कम है, और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो यानी कि अगर आप सेम डिस्टेंस पे एक कम मैग्नीट्यूड के चार्जेस को सेपरेट करके रख रहे हो और एक ज़्यादा मैग्नीट्यूड के चार्जेस को सेपरेट करके रख रहे हो, तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा, चाहे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, रिपल्सन हो। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका जितना फोर्स है वो डिपेंड करता है कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट।
ठीक है। तो जो फोर्स लगने वाला है इन दोनों के बीच में, जितना ज़्यादा इनका प्रोडक्ट होगा चार्जेस के मैग्नीट्यूड का, उतना ज़्यादा आपका फोर्स होगा। सो दिस इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं। अगर आपके पास सेम 100-200 माइक्रोकूलम के चार्ज हैं, आपने क्या किया, इनको सेपरेट कर लिया 100 सेंटीमीटर से। तो इस केस में अब क्या होगा, आपके पास दो केस है, एक फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये है। इस केस में देखो ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, इसमें कितने हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको दिख रहा है क्लियरली कि इसमें ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस के साथ क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा। यानी कि अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज भी अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे कम रिपल्सन होगा, यहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि ये क्लोज है। दैट मीन्स आपका फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा जितने क्लोज होंगे, और फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका फोर्स है दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, जो कि आपके पास आर है। ठीक है। तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसलिए हमने कहा F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अब अगर हम दोनों को कंबाइन करें, सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r²। ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोपोर्शनल के साइन को आप रिमूव करेंगे, तो F इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2 ओवर r²। तो ये हो गया आपके पास कूलम फोर्स, यानी कि वो फोर्स जितने फोर्स से आपका क्या हो रहा है, कोई भी दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी बुक्स में क्या रहेगा, जो ये आपके पास 1/4πε0 है, इसकी जगह पे K लिखा हुआ केवल, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा K है इसकी भी अलग से वैल्यू होती है, इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। तो आपके पास एयर या वैक्यूम के लिए जो K की वैल्यू है वो रहने वाली है आपके पास 1। इसके अलावा आपका जो डिफरेंट मटेरियल है उसके लिए ये वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। तो हम इन जनरल अपने समझने के लिए लिख सकते हैं F इक्वल्स टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 ओवर r²। ठीक है। ये आपके पास हो गया कूलम फोर्स। अब यहाँ पे जो मैंने 9 × 10⁻⁻9 वैल्यू लिखी है, ये आपके पास वैल्यू है 1/4πε0 की। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका K था, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि K आपके पास जो है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल टू मटेरियल चेंज हो सकती है। अच्छा, एक टर्म और आया आपके पास ε0। ठीक है। तो ε0 होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर आप परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर भी कंसीडर कर लेंगे इसे। तो ये है आपके पास कूलम्स लॉ, जो आपका एक्चुअल में स्केलर फॉर्म है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इसी का वेक्टर फॉर्म। ठीक है। तो ये था आपका कूलम्स लॉ, जो आपको बता रहा है कि आपके जो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा। ठीक है। थैंक यू।